कार्य को करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कौन है आपके लिए वो इंस्पिरेशन जिससे प्रभावित होकर आपने इस करियर को चुना? कब आप और बच्चियों के लिए, ताकि वो समय रहते अपना इंटरेस्ट पहचान कर अपने लिए एक सही करियर का चुनाव कर सके। इस प्रोफेशन में आने के लिए कौन सा ऐसा अध्ययन या स्टडी, ऐसा प्रोग्राम जरूरी है ताकि कुछ महिलाएं और बच्चियां जो वाकई उनका ये इंटरेस्ट हो इसमें, वो भी उस प्रोग्राम को फॉलो कर इस प्रोफेशन में आ सके? नमस्कार, भारत की बेटी प्रोग्राम के इस एपिसोड में हमारे बीच है एक ऐसी महिला मेहमान जो कि प्रोफेशन से एक कंटेंट राइटर है। वो बच्चों के लिए स्टोरीज भी लिखती हैं, बच्चों को कुछ समय तक पढ़ा भी चुकी हैं। बहुत ही दिलचस्प रहेगा शायद आज उनसे बातचीत करना। तो हमारे बीच में हम स्वागत करते हैं मिनर्वा ठाकुर जी का। मैम, वी वेलकम यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपिका। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपना समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़ी। एंड आई एम श्योर आज जो भी हमारे सवाल जवाब होंगे उसके जरिए बहुत सी बच्चियों को बहुत से प्रोत्साहन भी मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैम, मैं चाहूंगी कि जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा, आप प्रोफेशनली यू आर अ कंटेंट राइटर, आप लिखती हैं और बच्चों से जुड़ी हुई जो स्टोरीज हैं वो आप लिखती हैं। तो बहुत ही, मुझे भी बहुत दिलचस्पी हो रही है जानने में। तो जरूर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं अपने बारे में। जी, मैं प्रोफेशन से कंटेंट राइटर हूँ। आई एम अ क्रिएटिव कंटेंट राइटर। मैं बच्चों के लिए कहानियां लिखती हूँ। सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के बच्चों से लेके 10th ग्रेड तक के बच्चों के लिए कहानियां लिखती हूँ। कुछ कहानियां ऑनलाइन पब्लिश होती हैं, कुछ कहानियां बुक्स में भी लिखी जाती हैं। काफी इंटरेस्टिंग प्रोफेशन मुझे अपना लगता है। बट इफ यू आस्क मी, मैं हमेशा से कंटेंट राइटर नहीं थी। आई हैव रिसेंटली चेंज्ड माय करियर। मैं अपनी जिंदगी के मेजॉरिटी टाइम में एक ट्रैवल कंसल्टेंट रह चुकी हूँ। मेरी डिग्री एम एन MBA इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। तो मैंने ट्रैवल कंसल्टेंट का काम किया है 7 से 8 साल। पर जब कोविड आया एंड नोबडी वाज ट्रैवलिंग, टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई, पूरी दुनिया में कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था जी। तो उस वजह से काफी सेटबैक लगा एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट it's about time that I changed my career, and the next best thing that I knew, or the next best thing that I thought I'd do was writing, because मेरा शुरू से शौक था लिखने का। and मैंने इसकी तरफ थोड़ा सा काम किया और now I'm a content writer। जी मैम, मैं तो बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि आप बहुत साल जो है आप ट्रैवल एंड टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वहां पर अपनी सर्विसेज दे रही थी। उसके बाद जैसे आपने बताया कि आपका शौक है इसको लिखने का, तो कहाँ से आपको, कैसे आपको ये एहसास हुआ कि आप ये कर सकती हैं, या आप पहले से ऐसा कुछ कर रही थी? आप ऐसा जैसे स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में भी आप कुछ ऐसा करती थी? जी बिल्कुल दीपिका, अगर आप मुझसे पूछे और मैं सोचूं कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, तो दिस स्टार्टेड अ लॉन्ग टाइम बैक। जब मैं छोटी ही थी तो हमारे घर पे बहुत इनकरेज किया जाता था कि डायरी लिखिए। अगर आपको याद होगा तो पहले बच्चों को बहुत बोलते थे आप अपनी डायरी बनाइए और आप सुबह से रात तक क्या करते हैं आप उसमें एक बार लिख दीजिए पूरे दिन का। तो वो डेट के साथ हम हर रोज डायरी लिखते थे घर पे। तो वहां से हैबिट लिखने की शुरू हो गई कि पूरा दिन अपना कैसा निकला, अच्छा क्या था, बुरा क्या था, वो लिखना। फिर जैसे जैसे टीनेज आई, बहुत फीलिंग्स, इमोशंस बिल्डअप हो जाते हैं हमारे अंदर, तो मुझे लिखने की आदत थी तो मैं वो भी लिख डालती थी। मैंने डायरी का अपना जो रूटीन था वो मेंटेन रखा, तो वो मुझे, मेरे इमोशंस को एक आउटलेट मिल जाता था। मैं जो फील करती थी मैं डायरी में लिखती थी। फिर और बड़ी हुई, ऑफ कोर्स अपने प्रोफेशन को लेके भी मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मैं अलग अलग जगहों के बारे में लिखती थी। फिर मैंने कलनरी एक्सपीरियंसेस, कहीं रेस्टोरेंट चली जाती थी, वहां का माहौल, वहां का खाना, कहीं घूमने चली जाती थी, उसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे लिखना शुरू कर दिया। मैंने एक अपना पेज बनाया और वहां पे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखने शुरू कर दिए। सो आई बिलीव वहीं से थोड़ा थोड़ा करके लिखने का शौक बढ़ता रहा
और पेरेंट्स ने भी बहुत इनकरेज किया हमेशा, एंड फाइनली इट लेड टू दिस। और अब मैं बच्चों की कहानियां लिखना पसंद करती हूँ, एंड इट हैज बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी, सो दैट वाज माय जर्नी। मैम मैं जरूर, जैसे कि आपने बताया कि आप इसमें आप बच्चों से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वो लिखती हैं, तो क्या इसके लिए आपने कुछ कोई प्रोफेशनल कुछ ऐसा डिग्री या कोर्स भी किया, या कोई भी, जैसे कोई बच्चे हैं अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आप उन्हें इस चीज के लिए गाइड कर सकें कि अगर कोई बच्चा वाकई इस चीज में आगे बढ़ना चाहे, इस चीज को प्रोफेशनली अपनाना चाहे, तो उसके लिए उसे क्या करने की जरूरत है, और कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, क्या मार्केट में ऐसे कॉलेजेस में ऐसे चीजें अवेलेबल हैं कि वो आगे बढ़ सके इस चीज के लिए? देखिए दीपशिखा, मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है इसमें, मैंने कोई कोर्स भी नहीं किया है। मेरी प्रोफेशनल डिग्री एमबीए है, विच इज इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। पर मैंने अपने लिखे हुए सैम्पल्स बहुत जगह भेजे, मुझे लिखने का शौक था, और मैंने एंड एवरीबडी एनकरेज्ड मी कि आप अच्छा लिखते हैं तो आप अपना सैम्पल, यू नो, व्हाई डोंट यू सेंड इट आउट, क्योंकि आप कंसिडर भी कर रहे हैं चेंज करना अपना करियर। सो अब तो मैं अलग अलग कंपनीज में जो हायर करते हैं, कंटेंट राइटर्स हायर करते हैं, या कहीं आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत जर्नल्स होते हैं, मीडिया एजेंसीज होती हैं जहाँ पे जिन्हें कंटेंट राइटर्स चाहिए होते हैं फ्रीलांसिंग बेसिस में, तो आप काफी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो आप मैं अपने लिखे हुए सैम्पल्स बहुत जगह भेजती थी, और मुझे अभी भी याद है व्हेन आई लैंडेड अप इन दिस जॉब, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास इतने घंटे हैं और इतने में हमें 1500 वर्ड्स की कहानी लिख के दीजिए, पर इट शुड बी योर बेस्ट। तो वो आई स्टिल रिमेम्बर मुझे किस लेवल का स्ट्रेस फील हुआ कि मुझे 2-3 घंटे में कहानी सबमिट करवानी, और इससे पहले कभी वैसा लिखा नहीं था। तो जी, काफी एक्साइटमेंट थी, और मैंने वो किया एंड दे वर इम्प्रेस्ड। फिर उन्होंने मेरा और भी सैम्पल्स मंगवाए, मैंने उनसे अपने सैम्पल सबमिट किए, एंड दैट्स हाउ आई वाज हायर्ड। तो कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, पर ये है कि शौक है, पढ़ती रहती हूँ, क्रिएटिव कंटेंट राइटर हूँ, इसलिए मूवीज काफी देखती हूँ, क्योंकि आपको एक स्टाइल पता चल जाता है कहानी सुनाने का। किताबें पढ़ती हूँ तो कहानी सुनाने का, कहानी बताने का स्टाइल पता चल जाता है। बट ऑफ कोर्स ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, कॉर्सेरा है, यूडमी है, काफी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ फ्री या फिर पेड कोर्सेज भी होते हैं। मैं भी वैसा कोई कोर्स करूंगी फ्यूचर में, क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है, आप सीखते ही रहते हैं। पर फिलहाल यस, आई डोंट हैव एनी प्रोफेशनल डिग्री इन इट। तो मैम, जैसे मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जैसे कि जो आप लिखती हैं, क्या वो आपका जो लैंग्वेज वो इंग्लिश आप फॉलो करती हैं, और क्या कोई अगर चाहे तो अपनी अपनी जैसे रीजनल भाषा है उनमें भी वो आगे इस चीज को परस्यू कर सकते हैं? जी बिल्कुल, रीजनल भाषाओं में भी परस्यू कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में लिखती हूँ क्योंकि वही रिक्वायरमेंट है, जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ की रिक्वायरमेंट ऐसी है। पर जी हाँ, रीजनल भाषाओं में भी बच्चों की कहानियां, इनफैक्ट आजकल तो बहुत ज्यादा पेरेंट्स मोटिवेट कर रहे हैं अपने बच्चों को, एंड इनफैक्ट एनकरेज कर रहे हैं कि वो रीजनल लैंग्वेजेस में स्टोरीज, इनफैक्ट प्रथम बुक्स अगर आपने सुना होगा तो उनकी भी रीजनल लैंग्वेजेस में बच्चों की किताबें काफी मिलती हैं। तो रीजनल लैंग्वेज में स्टोरीज की भी काफी मार्केट है, और अगर आप उस भाषा में लिखना चाहें तो आपको डेफिनेटली यू विल बी हायर्ड। वैसी कोई कमी नहीं है जॉब्स की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये चीज बताने के लिए। आई एम श्योर बहुत से बच्चे जो उनको कहीं ना कहीं इस चीज के लिए क्लैरिटी मिल जाएगी कि आगे उन्हें जो बढ़ना है वो किस रास्ते पर उन्हें आगे बढ़ना है। तो मैम, मैं जरूर जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया आप टूरिज्म इंडस्ट्री से थी, तो उसके बाद जब आपको लगा कि आपको अपना करियर जो है इतने साल उसमें देने के बाद आपको स्विच करना है, तब आपके लिए कैसा आपके लिए वो एक्सपीरियंस था? क्या आसान था? क्या इसमें आपको सपोर्ट भी मिली हर एक किसी से? जी बिल्कुल, मुझे भरपूर सपोर्ट मिली सबकी तरफ से, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस था और उस इंडस्ट्री को छोड़ना था, तो थोड़ा सा तो ऑफ कोर्स मुझे भी एक वो नई चीज में वेंचर करने में थोड़ा सा तो इंसान को डर लगता ही है। पर मुझे इतना जरूर पता चल गया था कि मुझे ये चीज पसंद है, मुझे लिखना पसंद है, और अगर मैं वो चीज करूंगी जो मुझे पसंद है तो मैं उसमें अच्छा ही करूंगी।
तो एंड ऑफ कोर्स मेरे आगे पीछे वालों ने भी सबने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि आप अच्छा लिखती हैं और हमें लगता है आप अच्छा कर पाएंगी इसमें। तो फिर देन आई स्टार्टेड सेंडिंग आउट माय रिज्यूमेज, मैंने आगे पीछे अपने रिज्यूमेज भेजे और अपने सैंपल्स सेंड किए। लिखते रहना जरूरी है, आप लिखते रहेंगे वो आपका इकट्ठा होता जाता है, जब कल को आपको कोई मांगेगा आपसे तो आपके पास वो कंटेंट होगा बताने के लिए कि मैंने ये सब लिखा है। सो दैट हेल्प्स। तो ऑफ कोर्स थोड़ा तो नर्वसनेस हुआ, बट द ट्रांजिशन वाज स्मूथ। एक बार आई वाज एक्सेप्टेड, उसके बाद से आई बीन डूइंग प्रीटी वेल इन माय फील्ड। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप यूं ही लिखते रहिए, अपना योगदान देते रहिए और उन्हें पढ़कर भी जो बच्चे हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो मैम, मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि आपने अपने सैंपल्स भेजे, तो ऐसी कहाँ पर अगर कोई अपना ऐसे शॉर्ट स्टोरीज हैं या शॉर्ट राइटिंग्स हैं वो भेजना चाहें, तो कौन सी ऐसी कोई वेबसाइट्स हैं या कौन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सैंपल्स भेज सकते हैं? जी, मैं करंटली जहाँ पे जॉब कर रही हूँ वो तो दैट केम एज अ रेफरेंस, समबडी वाज वर्किंग देयर। मेरी एक सहेली है, वो ऑलरेडी वहाँ जॉब कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने सैंपल्स यहाँ भी भेजिए, एंड मैंने भेजे और उन्होंने एक्सेप्ट किया। बट उसके अलावा बहुत सारी मीडिया एजेंसीज होती हैं, अगर आप देखिए तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। एजुकेशन, फैशन, न्यूज, मीडिया, पॉलिटिक्स, हर एक चीज का ऑनलाइन एक, और जितना मटेरियल ऑनलाइन है, जितनी चीजें ऑनलाइन है, उन चीजों को लिखने वाले भी चाहिए। तो उतनी ही डिमांड है हमारी मार्केट में लिखने वालों की। अब ये है कि आप कभी कभी आपको अप्रोच करती हैं कंपनीज और कभी कभी आप उन्हें अप्रोच करते हैं, तो आप उन्हें बोल सकते हैं, अगर लेट्स से एक पेज है, इनफैक्ट पेजेस लाइक द लॉजिकल इंडियन या इस टाइप की, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, आप वहां पे भी अपने सैंपल सेंड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं, क्विंट, जहां पे अपने आर्टिकल्स, या अगर कोई ऐसा पेज है जो ट्रैवल से रिलेटेड है और आप कहीं से घूम के आए और आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप उन ट्रैवल रिलेटेड पेजेस में भी अपने आर्टिकल सबमिट करवा सकते हैं। ऑनलाइन बहुत ऐसे पेजेस हैं जहां पे आप अपना सबमिशन करवा सकते हैं। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। जी। मैम, जब अब हम बात करते हैं तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप जो है आपका डेली रूटीन क्या रहता है? किस तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत करती हैं? और कैसे कहाँ-कहाँ से आपको ये स्टोरीज़ लिखने वाली जो प्रेरणा है, क्या किन-किन पहलुओं से आप ये जो मोटिवेशन है वो लेती हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं इसे इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई एम अ मदर टू अ 3 year old। मेरा एक 3 साल का बेटा है, और हमारे घर में काफी बच्चों की किताबें आगे पीछे रहती हैं, बच्चों की कहानियों की किताबें, फिर टीवी पे बच्चों के कार्टून्स चलते रहते हैं। और उसके अलावा जो इंस्पिरेशन है वो नॉर्मल लाइफ से आती है, कहीं अलग नहीं जाना पड़ता। आप अगर बैठे ही हैं और आप अपने कमरे में ही आगे पीछे देखेंगे, आपको 10 इंस्पिरेशन वाली चीजें मिल जाएंगी वहीं से। तो इंस्पिरेशन के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती, एक दूसरे के साथ बात करते हुए कोई बात ऐसी निकल आएगी कि आपकी कहानी की इंस्पिरेशन। सो बहुत बार जी। खाना बनाते हुए या कुछ डस्टिंग करते हुए या कुछ भी करते हुए वो ख्याल एक बार दिमाग में आ जाता है, और बस उसके आगे पीछे कहानी बुननी पड़ती है कि आपने उसे प्रेजेंट कैसे करना है, बस वो थॉट आने की कमी होती है। तो जैसे मेरे हस्बैंड भी कहते रहते हैं कि कहानी लिखना तुम्हारा 2 मिनट का काम है, पर तुम अपनी दुनिया में सोचती रहती हो। तो आज मैं जब भी खाली होती हूँ खुद सोच ही रही होती हूँ कि मैं अगली कहानी क्या लिखूं। सो दैट्स हाउ इट गोज। जी, बिल्कुल। और जी। मैं इस चीज़ को कहीं न कहीं अज़्यूम भी कर पा रही हूँ कि आप कुछ कर रही होती हैं और आपको कुछ आइडिया आता है, तो आपको शायद जल्दी होती होगी उसको कि मैं कहीं इसको उतार लूँ या कहीं मैं इसको लिख दूँ। तो एब्सोल्युटली। बहुत ही बढ़िया जो है वो अच्छा लग रहा है मुझे कि आप कैसे अपनी डेली रूटीन में और इन चीज़ों को आगे परस्यू कर रही हैं। तो जैसे अभी मैम ये कोविड का टाइम निकला या स्ट्रेस का टाइम निकला, बहुत तनाव से गुज़रा है हर कोई, चाहे वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों। तो इस समय में आपने क्या आपका आपका कैसा एक्सपीरियंस था इस समय का? कोविड का टाइम जैसे कि आपने कहा बहुत स्ट्रेसफुल था और सबके लिए था।
मुझे नहीं लगता ऐसा कोई था जो इसकी स्ट्रेस से बच पाया है, बिकॉज अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी हमेशा स्ट्रेस देती है। जब तक हमें पता होता है क्या एक्सपेक्ट करना है, हम रिलैक्स होते हैं, पर हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, दैट गिव्स अस एंजाइटी। सो ये समय मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल रहा जितना सबके लिए रहा। और मेरे बेटे की अभी तक एडमिशन नहीं हुई है स्कूल में तो वो घर पे रहता था, तो कहीं ना कहीं उसके आसपास रहने की वजह से भी थोड़ा सा, बिकॉज मैंने हमेशा से वर्क फ्रॉम होम ही किया है, पर बच्चे के आगे पीछे रहने की वजह से आपका शेड्यूल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। आप जितना एफिशिएंटली काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो जो चेंज मेरे लिए वो ये थी कि मुझे अपने वर्किंग आवर्स उसके हिसाब से, बिकॉज मेरे सेट वर्किंग आवर्स नहीं है, मेरे फ्लेक्सी आवर्स है, मुझे कहानियां डिलीवर करनी होती है डेडलाइन के अंदर। तो उसकी वजह से जब वो सो जाता था या जब उसका खेलने का टाइम आता था, तो मैं अपना शेड्यूल इस तरह से अरेंज करती हूँ कि जब वो बाहर हो या जब वो बिजी हो तब मैं अपनी कहानियां लिख डालूं। तो ये एक मेजर चेंज थी जो मेरे शेड्यूल में आई बिकॉज ऑफ कोविड, कि मेरा बेटा स्कूल नहीं जा रहा था और मुझे उसके हिसाब से अपना काम करना पड़ा। जी बिल्कुल। और मेरा अगला जो सवाल था वो भी मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि किस तरीके से आप अपनी पर्सनल लाइफ, जैसे अब हम सब घर पे हैं, पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ है, तो इसके लिए भी अगर आप हमें कोई सक्सेस मंत्र देना चाहें तो हमें कुछ हमारे जो ऑडियंस है उनको बताना किस तरीके से आप ये दोनों चीजें जो है ये बैलेंस करती हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पहले तो मैंने हमेशा से ही वर्क फ्रॉम होम ही किया है। इवन मैन आई वाज इन ट्रैवल, मैंने तब भी वर्क फ्रॉम होम किया है क्योंकि मेरे हस्बैंड डिफेंस से हैं और हमारी ट्रांसफर 2-2 साल बाद होती रहती है। तो कहीं पे ज्वाइन करने का पॉइंट नहीं होता है क्योंकि अभी किया ही होता है और आपका वहां से आउट होने का भी टाइम आ जाता है। तो मैंने हमेशा से ही ट्रैवल रिलेटेड या अभी कंटेंट राइटिंग मेरा वर्क फ्रॉम होम ही चलता है। और वर्क फ्रॉम होम से की एक दिक्कत है कि सबको लगता है आप घर पे हो तो आपको कुछ भी कभी भी बताया जा सकता है। मेड भी आ जाएगी, घर की घंटी भी बजेगी और हर चीज के लिए आपको, सो दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक क्लियर अपना शेड्यूल बना दीजिए। आवर्स वैसे रखिए, जैसे मैं फर्स्ट फ्यू आवर्स इन द मॉर्निंग मैं काम नहीं देखती हूँ क्योंकि मुझे पता है उस टाइम पे बार बार गेट की घंटी भी बजेगी और बच्चा भी डिमांडिंग होगा कि ये चाहिए वो चाहिए। तो मैंने अपना शेड्यूल इस हिसाब से रखा है कि लेटर पार्ट ऑफ द डे में मैं अपना काम खत्म करने की कोशिश करती हूँ जब सब कुछ हो गया होता है और घर पे कोई भी नहीं आता है। सो दिस इज जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स जिस वजह से मतलब अगर प्रॉपर सब कुछ नजर में रख के अगर आप प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे तो काम आराम से बैलेंस हो जाता है। जी। मैं ज़रूर चाहूँगी कि जैसे आपने ये बात की है कि आप अगर अपना शेड्यूल बनाएँ और अगर आप कुछ ऑर्गेनाइज़ तरीके से प्लान करके चलें तो आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत सी जो महिलाएँ हैं जो इस वक़्त घर में हैं और बहुत सी बच्चियाँ हैं जो इस कोविड वाले समय से भी पढ़ाई के साथ-साथ भी, तो अगर वो कई बार उन्हें महसूस होता है कि शायद हम कुछ नहीं कर सकते या हम घर में ही बंद कर रह गए हैं। ऐसी महिलाओं के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो साथ-साथ अपना काम और अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस कर सकती हैं? जी बिल्कुल। मुझे लगता है सबको करना चाहिए, जो जो करना चाहता है उन सबको प्रोफेशनली जितना ज्यादा वो अचीव कर सके उन्हें करना चाहिए। बिकॉज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का अलग ही मजा होता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत सेटिस्फाइंग होती है एंड वो आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी लाती है। सो जॉब करना मुझे लगता है जो ऑफ कोर्स कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी हमारी ऐसे है कि अ लेडी इज अ प्राइमरी केयर गिवर। घर पे वही है जो सब कुछ, अभी तक उतना बैलेंस नहीं आया है रूल्स में। मेन आर स्टिल taking care of things which are outside the house and women are considered कि ठीक है ये घर संभालेंगी, चाहे वो जॉब कर रही हो या ना कर रही हो, उनका वो केयर गिवर वाला प्राइमरी केयर गिवर वाला रोल आ जाता है। तो बैलेंसिंग करनी जरूरी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो फायर जो आपके अंदर है ना, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको वो कर देना चाहिए।
आपको सोचना नहीं चाहिए कि हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोकने वाली चीजें तो बहुत आएंगी। पर इट इज एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपको वो सेटिस्फैक्शन चाहिए जहाँ पे आप चैन की नींद सो पाओ और आपको कोई ऐसी चीज तड़पाए ना कि मैंने ये नहीं किया या मैं ऐसा कर सक, मतलब रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कोई। सो इफ यू वांट टू, यू मस्ट डू इट एंड परस्यू योर पैशन एंड परस्यू योर इंटरेस्ट एंड वर्क टुवर्ड्स इट। जी बिल्कुल। मैम मैं जरूर ये भी जानना चाहूंगी कि आप लिखती हैं, इसके अलावा भी कोई और आपके शौक है या और की हॉबीज हैं कोई आप जो आप इसके साथ साथ भी वो भी फॉलो करती हैं? जी, मुझे मुझे कुकिंग करना काफी पसंद है। मुझे प्रिसाइसली बेकिंग, और कभी-कभी मैं सोचती हूँ अगर मैं ट्रैवल में नहीं होती तो तब मैं सोचती थी मैं लिखूंगी, अगर मैं लिखती नहीं तो शायद मैं बेकर होती। तो मुझे बेकिंग काफी पसंद है। एंड उसके अलावा अगर जब मैं बहुत ज्यादा एंग्शियस फील कर रही होती हूँ, जब मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा होता है, तो मैं मुझे घर साफ करना बहुत पसंद है। थॉरो क्लीनिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि जब सब कुछ आपके आगे पीछे साफ सुथरा होता है तब आपका दिमाग भी बिल्कुल शांत रहता है। तो मुझे फ्री। वो पसंद। जी जी जी, एंड मुझे पिक्चरें देखना भी पसंद है, जहां से मुझे बहुत हद तक काफी बार मोटिवेशन भी मिल जाती है, आइडियाज मिल जाते हैं स्टोरीज के लिए, कि स्टोरीज को क्राफ्ट कैसे करना है, उसे प्रेजेंट कैसे करना है। तो पिक्चरें देखना मेरा एक और शौक है। बिल्कुल। सो व्हेन यू आर लाइक ईदर यू आर बेकिंग इन द किचन और यू आर बेकिंग द स्टोरीज, यस, सो एब्सोल्युटली। बिल्कुल। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप जैसे हमारी जो भी महिलाएं हैं हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, कुछ मैसेज देना चाहेंगी बच्चियों के लिए या महिलाओं के लिए? बिल्कुल। मेरे पास दो चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक औरत को फॉलो करना चाहिए। जो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस रखना चाहिए खुद में, कि वो कुछ भी कर सकती है, चाहे कोई कुछ भी बोले। वो अगर किसी चीज को ठान ले, वो उसे कर सकती है और पूरा कर सकती है, और हो सकता है बहुतों से बेहतर कर सके। तो वो एक कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना खुद में। और दूसरा, जहां पे भी लगे कि उनके साथ इनजस्टिस हो रही है, उस जगह को छोड़ के बाहर निकल जाना। जहां पे भी लगे कि गलत हो रहा है आपके साथ, कुछ सही नहीं हो रहा है, आप सफर कर रहे हो उस वजह से, उस सिचुएशन को बाहर से बाय बाय कर दीजिए और निकल जाइए वहां से। क्योंकि बहुत हद तक हम देखते हैं बहुत इनजस्टिस होता है आगे पीछे लेडीज के साथ बहुत केसेस में। तो ये दो चीजें मुझे लगता है, एक कॉन्फिडेंस और एक इनजस्टिस को गुड बाय करना। बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है कई बार सिचुएशंस को उनको फेस करना, उनको एक्सेप्ट करना और उनमें से निकल कर आने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, और कहीं न कहीं हमें आगे बढ़ना है तो हमें ये हिम्मत दिखानी भी पड़ती है। अ, बिल्कुल। मैं इसके साथ ही जानना ज़रूर ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अब समय है, हम आस-पास भी हमारे समाज में देखें या हम अपने आस-पास भी देखें, सोसाइटी में देखें, तो बहुत सी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमारे कहीं न कहीं हमें चोट पहुँचाती हैं या हमें चुभ जाती हैं। तो कोई ऐसा परिवर्तन, कोई ऐसा डायनामिक चेंज आप चाहेंगी कि ये समय है अब इस परिवर्तन को लाने का और अब हमें ये चेंज जो है ये लाना चाहिए? देखिए, सोसाइटी में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। एक इक्वालिटी फॉर एग्जाम्पल, अभी भी लड़कियों लड़कियों में बहुत जगहों पे भेदभाव किया जाता है। और हम जितना भी बोले, पर वो चीज काफी एविडेंट होती है। पर थोड़ा थोड़ा करके ही, छोटा छोटा करके ही एक चेंज अगर आ रही है तो वो एक दिन बहुत बड़ी बनेगी, वो चेंज बड़ी बनेगी और समाज बदलेगा। मुझे यकीन है समाज बदलेगा। पर उसके लिए ये जरूरी है कि हम हार नहीं माने, हम दृढ़ता से अपने लक्ष्य की तरफ चले। हम हमेशा ये सोचें कि हमें अचीव करना है अपने लिए और उनके लिए जो हमारे आगे पीछे, ताकि वो इंस्पायर होके कुछ बड़ा करें। सो दिस इज व्हाट आई फील। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लड़कियों को, औरतों को, इनफैक्ट सबको सोच के चलनी चाहिए।
जी हाँ, बिल्कुल बात कही आपने इक्वालिटी की तो बहुत ज़रूरी है। आज भी अगर हम कई जगह देखते हैं कई कोनों में हम देखते हैं रूरल एरियाज़ में, हालाँकि सिर्फ़ रूरल एरियाज़ में नहीं, कई पढ़े-लिखे लोग भी जो हैं वो वाक़ई इन चीज़ों को आज भी फ़ॉलो करते हैं। ये भेदभाव जो है, अगर हमें आगे बढ़ना है, एक बेहतर समाज की कल्पना करते हैं, तो हमें शायद इस फ़र्क को भुलाकर, इस फ़र्क को मिटाकर हमें आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मिनर्वा मैम, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ जुड़ी, आपने बहुत सी अच्छी बातें हमारे साथ करी हैं, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। चलते-चलते आप कोई मैसेज देना चाहेंगी विमेन ऑडियंस को हमारी? और ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम भारत की बेटी के साथ जुड़कर आपको कैसा लगा? दीपशिका मैम, इट वाज़ अ प्लेज़र बीइंग हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे यहाँ पे आने के वर्दी समझा कि मैं इस लायक हूँ कि मैं इधर आके कुछ बता पाऊँ। और अगर मेरी बात सुन के 2-3 गर्ल्स भी इंस्पायर होती हैं या सोचती हैं कि अच्छा हम लिखते हैं और इसको करियर बना दिया जा सकता है, जी, जी। इससे कुछ अचीव किया जा सकता है, तो मैं सोचूँगी मेरा इधर आना सफल हो गया। क्योंकि कुछ कमी नहीं है, आप जिस चीज़ में अच्छे हैं और आपको जिस चीज़ का शौक है, आप उसे अपना करियर बना सकते हैं। इंस्पिरेशन की कोई कमी नहीं है आगे-पीछे एंड बस गर्ल्स को यही आई थिंक रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि वो जो अंदर की हमारी आग है, वो जो हमारे अंदर का जज़्बा है कि हमें कुछ अचीव करना है, बस उसकी तरफ दृढ़ता से बढ़ते रहें, काम करें उसकी तरफ और कोई नहीं रोक सकता। हम किसी भी फील्ड में वी कैन बी सक्सेसफुल। जी हाँ, बिल्कुल। और हम बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। आप इसी तरह लिखती रहें, मनोरंजन करती रहें। बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी ज़रूर लिखें। हमें भी अच्छा लगेगा। आप ज़रूर, हम चाहेंगे आप दोबारा फिर हमारे साथ जुड़ें, कुछ अपनी दिलचस्प कहानियाँ लेकर। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया, आपको आज का ये इंटरव्यू अच्छा लगा, तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर हमें अपने कीमती सुझाव ज़रूर दें। हम तहे दिल से इंतज़ार करते हैं आपके सजेशंस का, और हम उन्हें चुनौतियों की तरह लेते हैं और कोशिश करते हैं आपकी उम्मीद पर, आपके भरोसे पर खरा उतरने का। भारत की बेटी के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, एक और बेटी से, एक और ऐसी सशक्त महिला से, या फिर एक स्टूडेंट से। जानेंगे उनके मन की बात। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। धन्यवाद।